यह 2018 की बात है। शुक्रवार की रात थी। मैं घर पर एक पेपर पर काम कर रहा था जिसे मुझे काम के लिए पूरा करना था और इसे पूरा करने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं इसके बारे में चिंता किए बिना अपने वीकेंड का आनंद ले सकूं। शायद लगभग 10 बज रहे थे, लेकिन मैं अपने ऑफिस में लगभग 3 घंटे तक काम कर चुका था। पूरा दिन गुजर चुका था, इसलिए मैं काफी थक गया था। मैं बार बार खुद को विचलित पाता या ध्यान खोता हुआ पाता, इसलिए मैं जो कर रहा था उसे रोक देता और अपने पैर फैलाकर खड़ा हो जाता और खुद को जगाने की कोशिश करता। मैं कमरे में थोड़ा इधर उधर घूमता रहा, लेकिन जैसे ही मैं अपनी मेज के सामने वाली दीवार के पास से गुजरा, मैंने खिड़की में कुछ हलचल महसूस की। मैं रुका और दोबारा खिड़की से बाहर देखने लगा। मैं अपने घर की दूसरी मंजिल पर था, लेकिन खिड़की से गैराज और प्रॉपर्टी के सामने के बरामदे का मंजर साफ दिखाई देता था। पहले तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन बाद में मुझे लगा कि शायद यह बस मेरे दिमाग का खेल है। फिर मैंने फिर से कुछ हलचल देखी। यह एक छाया थी जो बरामदे तक जाने वाले फुटपाथ पर मंडरा रही थी। सामने वाले दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था, या कम से कम छाया से तो ऐसा ही लग रहा था। कुछ मिनट तक खिड़की से बाहर देखने और परछाई को बमुश्किल हिलते देखने के बाद मैं अपना ऑफिस छोड़कर नीचे चला गया। मैं सामने के दरवाजे पर झुक गया और झांककर बाहर देखने लगा। वहां लगभग 40 साल का एक आदमी दिख रहा था। वह गंजा था और उसकी भूरी दाढ़ी थी। मैं एक पल के लिए उसे देखता रहा। उसने ना तो दरवाजा खटखटाया, ना ही घंटी बजाई, ना ही कोई शोर मचाया। वह वहीं खड़ा रहा। जिस बात ने मुझे और अधिक परेशान करना शुरू कर दिया वह यह थी कि मुझे नहीं पता था कि जब से मैं काम कर रहा था तब से वह इतने समय से वहां था और कुछ मिनट पहले तक मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। वह आदमी यहाँ क्यों था? इसका उत्तर जानने के लिए मैंने दरवाजा खोला। मैं तुरंत अचंभित हो गया क्योंकि वह आदमी जरा भी नहीं हिला। उसका चेहरा वैसा ही बना रहा जैसे पहले था। उसका चेहरा ठंडा था और उसमें कोई भाव नहीं था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने सख्त लहजे में कहा। वह आदमी मेरी ओर देखता रहा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसकी नजर मुझसे हटकर मेरे घर के दालान के नीचे की ओर चली गई। दृश्य को छिपाने के लिए मैंने दरवाजा अपने ओर अंदर की तरफ बंद करने लगा। मैं नहीं जानता कि आप यहाँ क्यों हैं, लेकिन आपको जाना होगा, मैंने दरवाजा मजबूती से बंद करते हुए कहा। उसका व्यवहार डरावना और परेशान करने वाला था। उसका मुझे अनदेखा करना और बस वही खड़ा रहना मुझे वास्तव में बेचैन कर गया। लेकिन फिर मैंने सुना कि उसके कदम बरामदे से बाहर और घर से दूर जाने लगे। मैंने राहत की सांस ली और यह देखने के लिए जांच की कि वह चला गया है या नहीं। इसके बाद मैं वापस अपने कार्यालय चला गया। उस आदमी के बारे में भूलने और अपने काम पर वापस ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हुए मैंने वहीं से काम जारी रखा जहां मैंने छोड़ा था। लगभग 5 मिनट बाद जैसे ही मैं वास्तव में काम करना शुरू कर रहा था, अचानक घर में एक दस्तक गूंज उठी। यह सामने के दरवाजे से थी, लेकिन शोर तेज था, जैसे कोई अपनी पूरी मुट्ठी से दरवाजा पीट रहा हो। परेशानी में मैं उठा और तेजी से दरवाजे की तरफ भागने लगा और उस आदमी पर चिल्लाने के इरादे से तेजी से दरवाजा खोल दिया। लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मैंने तुरंत अपना विचार बदल दिया। उसकी आंखों के भाव और उसके खड़े होने के तरीके ने तुरंत मेरे गुस्से को डर में बदल दिया। मैंने नीचे उसके हाथों की ओर देखा। उसने अपनी बगल में कुछ पकड़ा हुआ था, जैसे वह उसे मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मैं केवल एक छोटे हैंडल का शीर्ष देख सका जो चाकू जैसा दिख रहा था। मैंने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा तो देखा कि उसका पूरा शरीर मेरी ओर झटके खा रहा था। मैं पीछे कूदा और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसे बंद करने के लिए संघर्ष करने लगा क्योंकि वह आदमी दूसरी
दूसरी तरफ से हैंडल घुमाने की कोशिश कर रहा था। एक बार जब मैंने हैंडल और वुड लॉक को पकड़ लिया तो वह आदमी भागने से पहले कई सेकंड के लिए दरवाजे को पीटता रहा। मैं वहीं खड़ा रहा। मेरी सांसें थम गई थीं और महसूस कर रहा था कि मेरा एड्रेनालिन अभी भी मेरे शरीर में बढ़ रहा है। कांपते हुए मैं ऑफिस गया और 911 पर कॉल की। उस आदमी को उसके बाद कभी नहीं देखा गया और उस रात जो हुआ उसका कोई वास्तविक उत्तर कभी नहीं मिला। पिछली सर्दियों में मैं कॉलेज के अपने कुछ दोस्तों से मिलने के लिए यात्रा पर गया था। ड्राइव 18 घंटे की थी, इसलिए मैंने इसे 9 घंटे के 2 ड्राइव्स में किया। रास्ते में एक एयरबीएनबी पर रुकता था। वापसी में भी यही स्थिति थी, लेकिन मैंने केवल मनोरंजन के लिए इस बार एक अलग एयरबीएनबी बुक किया था। मैंने सोचा कुछ अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग स्थानों को देखना अच्छा रहेगा। वैसे भी भारी बर्फबारी के कारण काफी देरी हो चुकी थी और मैं रात 9 बजे तक शहर नहीं पहुंच पाया। यह एक बहुत छोटा सा एरिया था जिसके बारे में मुझे पहले से ही पता था, क्योंकि 18 घंटे की ड्राइव के आधे रास्ते पर कोई बड़ा शहर नहीं था। पिछला एयरबीएनबी भी एक छोटे शहर में था, लेकिन यह काफी छोटा था। कुछ दुकानें सड़क के किनारे थीं, लेकिन सभी घर या तो खेतों में थे या बहुत दूर दूर थे। जब मैं अपने एयरबीएनबी पर पहुंचा तो यह अन्य घरों से काफी दूर था। हालांकि बाहरी हिस्से को कुछ हद तक मॉडर्नाइज बनाया गया था। इसमें स्पष्ट रूप से कुछ केबिन स्टाइल फीचर्स थे, लेकिन यह उन सभी अन्य घरों की तुलना में लगभग अनुचित लग रहा था जिन्हें मैं देख सकता था। मैंने बजरी वाली सड़क पर गाड़ी पार्क की और दरवाजे तक गया, कोट डाला और घर के अंदर चला गया। मैंने अंदर की तस्वीरें ऑनलाइन देखी थीं और वह लगभग वैसी ही दिख रही थी। मैं चारों ओर गया और सभी कमरों की जांच की, फिर अपना सामान बेडरूम में रखा और बाहर सोफे पर चला गया। जैसे ही मैं बैठा और रिमोट उठाया, मुझे अपने ठीक पीछे से टैपिंग की आवाज सुनाई दी। मैंने जल्दी से अपना सिर घुमाया और खिड़की के बाहर एक महिला को शीशे पर अपना हाथ थपथपाते हुए देखा। उसके बाल बिखरे हुए और लंबे थे और उसकी आंखों में एक पागलपन जैसा भाव था। हालांकि एक बार जब उसने मेरा ध्यान आकर्षित किया तो उसने सामने के दरवाजे की ओर इशारा किया और खिड़की से दूर चली गई। मैं उठा। अभी भी अचानकपन के कारण मेरा दिल धड़क रहा था। मैं दरवाजे की ओर बढ़ा, यह जानते हुए कि यह कोई बूढ़ी औरत थी। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, लेकिन मैं निश्चित रूप से सुरक्षित भी महसूस नहीं कर रहा था। मैंने उससे बात करने के लिए दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया। वह मुस्कुराई और कहा कि उसे मदद की जरूरत है। मैंने 1 सेकंड तक उसकी बात खत्म होने का इंतजार किया, लेकिन एक पल के बाद मैंने पूछा कि उसे किस चीज में मदद की जरूरत है। उसने अपने पीछे देखा और कहा कि घर के ठीक बाहर सड़क पर उसका कुछ खो गया है। मैंने बाहर देखा। एयरबीएनबी की धीमी रोशनी की वजह से मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था। मैं वास्तव में निश्चित नहीं हूं कि मैं इसमें मदद कर सकता हूं, मैंने कहा। उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और फिर उसने सड़क पर कुछ खो जाने की बात को दोबारा दोहराया। वह फिर से बिल्कुल वही शब्द दर शब्द दोहरा रही थी। हाँ, मुझे पता है। मुझे नहीं लगता कि मैं मदद कर सकता हूँ, क्षमा करें। मैंने दरवाजा बंद करते हुए फिर से कहा। मैंने 1 मिनट तक इंतजार किया, जब तक कि मुझे उसके जाने की आवाज नहीं सुनाई दी। फिर मैं सोफे पर वापस चला गया। मुझे नहीं पता था कि वह कोई पागल महिला थी या कुछ और मामला चल रहा था, लेकिन यह शहर से शुरुआत कराने का एक बहुत ही अजीब तरीका था। मैं आराम से बैठा और टीवी चालू किया। मैं 11 बजे तक कुछ शो देखता रहा। जब मैं बिस्तर पर गया
मुझे लगा कि मैं अब भी थोड़ा बेचैन महसूस कर रहा था, क्योंकि मुझे सोना मुश्किल लग रहा था। मुझे बस इतना याद है कि पूरे 1 घंटे तक मैं बिस्तर पर बेचैनी से लेटा रहा। फिर आधी रात में किसी आवाज की वजह से अचानक उठ गया। घर के सामने से एक आवाज आ रही थी। यह थोड़ा सा था, लेकिन घर के बाकी हिस्सों की शांति के कारण यह अलग दिख रहा था। जैसे ही मैं बिस्तर से उठा और घबराकर दालान से नीचे चला गया और देखा कि यह कहां से आ रही थी, मेरा ध्यान तुरंत पहले वाली महिला पर गया, सामने वाले दरवाजे पर। मैं उसे रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन जैसे ही मैंने अपने शरीर से दरवाजा रोकने की कोशिश की, दरवाजा और भी तेजी से हिलने लगा। मैंने अपना सारा वजन दरवाजे पर दबा दिया, क्योंकि दूसरी तरफ जो भी था वह भी ऐसा ही कर रहा था। एक बहुत सेहतमंद आदमी हूं, इसलिए जो कोई भी वहां था वह भी बहुत ही सेहतमंद और ताकतवर लग रहा था, क्योंकि एक पल के लिए ऐसा लगा कि वे वास्तव में मुझ पर हावी हो सकता है और दरवाजा खोल सकता है। लेकिन कुछ देर धक्का देने के बाद उसने हार मान ली और तेजी से भाग गया। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और खिड़की की ओर भागकर यह देखने की कोशिश की कि वे कौन है, लेकिन वह पहले ही रोशनी पार कर चुका था। मैंने एक पल के लिए अपने फैसले के बारे में सोचा, फिर बेडरूम से अपना सामान लेने के लिए दौड़ा और दौड़ते हुए अपनी कार के पास चला गया और गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। मैं अब उस घर में नहीं रहना चाहता था और मैं जानता था कि ऐसे छोटे शहर में पुलिस उतनी मददगार नहीं होती। मुझे नहीं पता कि उस दरवाजे के पीछे कौन था, लेकिन मुझे यकीन है कि वह उस रात पहले से ही उस महिला के साथ ही था। अगर मैं उसकी मदद करने के लिए बाहर गया होता या अगर मैं 1 सेकंड भी देर से उठा होता, तो मुझे नहीं लगता कि उस रात के बाद मैं दोबारा किसी को मिल पाता।